सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज का टॉपिक आप देख पा रहे हैं टाइम एंड वर्क है। टाइम एंड वर्क के टॉप 10 क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और डेली सीरीज के बारे में मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि जितने भी मैथ्स से रिलेटेड आपके एग्जाम की तैयारी हो रही है, इस टाइप के चैप्टरों में आपको जो ये 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनकी प्रैक्टिस और सॉल्यूशंस आपके पास होने चाहिए। दूसरी चीज, मैंने इन क्वेश्चनों को इस तरीके से बांटा है कि कुछ क्वेश्चन आपको नए तरीके के दिखेंगे, जिसमें कुछ नई ट्रिक्स हो सकता हो लगे या नए कॉन्सेप्ट लगे। कुछ क्वेश्चन होंगे जो एज इट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। केवल वैल्यूज मैंने चेंज किए ताकि आपको थोड़ा सा नयापन लगे, बट टोटल पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज इट इज जैसे आए थे वैसे दिए हुए हैं, जो अच्छे हैं। और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, जो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए किसी चैप्टर से रिलेटेड। इस तरीके से मैंने तीन तीन चार चार क्वेश्चनों का ग्रुप बना के 10 क्वेश्चन बनाए। तो इस 10 क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो मेरी समझ से आप कोई भी क्वेश्चन जो एसएससी पूछेगी अगले एग्जाम में, वो आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं 99.99%। थोड़ा सा स्कोप एरर का देना ही पड़ता है, वो आपके ऊपर है कैसा एग्जाम का प्रेशर रहता है। बट मेरे ख्याल से आपकी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन ही बड़ा मजेदार है, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ आई होप आपको ये अच्छा लगे। ए, बी और सी तीन लेबर है। टॉपिक का नाम भी लिखा है यहाँ पे मल्टीपल लेबर्स। मल्टीपल लेबर्स का क्या मतलब होता है, मल्टीपल वर्कर्स का क्या मतलब होता है? एक तो तरीका होता है कि ए था, बी था, सी था, इसकी एफिशिएंसी अलग थी, उसकी अलग थी, है ना, उन्होंने इतने दिन में इतना मिलके काम किया। बट एक होता है कि 40 लेबर लगे घर बनाने में, 50 लेबर लगे, 100 लेबर लगे, इस तरीके के क्वेश्चंस भी बड़े आते हैं। उस टाइप के क्वेश्चनों में जब तक आपको मेंशन नहीं है क्वेश्चन में स्पेसिफिकली, तब तक आप उन सबकी एफिशिएंसी क्या मानोगे, सेम मानोगे। यानी कि मैं मानूंगा ए की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी, सी की, तीनों की सेम है ना। मैं क्यों डिफरेंट मानूं? और तीनों लेबर को अगर लगाया गया है, मैं एफिशिएंसी भी तीनों की वन मान लूंगा सिंप्लिसिटी के लिए। यानी कि वन एफिशिएंसी का क्या मतलब है, ए एक दिन में एक यूनिट काम करेगा, बी एक दिन में एक दिन यूनिट काम करेगा, और सी भी। टोटल वर्क सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चनों में टाइम एंड वर्क के जानने में। टोटल वर्क आपको पता होना चाहिए, डिसाइडेड होना चाहिए उस क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से। यहाँ पे टोटल वर्क मैं कैसे ले सकता हूँ? टोटल वर्क हम लोग कैसे लेते हैं, जितने नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी, जितने नंबर ऑफ डेज इंटू एफिशिएंसी। बट यहाँ पे हमें नहीं पता है किसी के भी बारे में, किसने इंडिविजुअली कितना काम किया है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जितना टोटल डेज ये लोग साथ में रहे, मैं उसको ले लूंगा टोटल वर्क 84 यूनिट्स। ठीक है। अभी मैं बताता हूं, अगर आप इसके अलावा कोई और वैल्यू भी लेते तो क्या फर्क पड़ता, ये भी चीजें मैं बताऊंगा, जो कि डाउट्स बच्चों के दिमाग में होने भी चाहिए। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप भटके हुए हैं, आने चाहिए ऐसे डाउट्स, है ना। तो ए, बी और सी तीन लोग हैं, तीनों की एफिशिएंसी वन है। अब कंडीशन मुझे दी हुई है, जो पहला लेबर था वो 10 दिन ज्यादा एब्सेंट था सेकेंड लेबर से। यानी कि अगर बी ने एक्स डेज काम किया, एक्स डेज इस पूरे 84 दिन में काम किया, तो ए ने कितना काम किया, x-10 डेज, क्योंकि ये 10 दिन ज्यादा एब्सेंट था वहां से। और सी ने 1/3 काम कर दिया टोटल काम का। टोटल काम 84 है, तो सी ने टोटल कितने यूनिट्स किए, 27 यूनिट काम किया। और क्योंकि एक दिन में एक ही यूनिट सी कर रहा है, यानी कि 27 यूनिट्स काम करने के लिए सी को कितना दिन लगा होगा, 27 डेज। ये बात आप समझ गए। अब आइए सेकेंड पार्ट पे। जब 84 यूनिट टोटल काम था, उसमें से सी का स्पेसिफाइड है कि उसने 27 यूनिट काम कर दिया, तो बचे हुए यूनिट कितने बचे, सॉरी ये 28 हो जाएगा ना, 84 डिवाइड बाई 3 28। तो बचा कितना यहाँ पे, 56। 56 यूनिट काम अभी बचा हुआ है, जो ए और बी मिलके करेंगे। अब अगर मैं बोलूं ए ने x-10 डेज काम किया है, तो इतना ही यूनिट इसने कंट्रीब्यूट किया होगा, क्योंकि एफिशिएंसी एक ही है। बी ने भी, तो x प्लस x-10 मैं बोल सकता हूँ 56 है। ये बात आपको समझ में आई कि भाई ए ने इतने दिन काम किया या बी ने इतने दिन काम किया, तो इतनी यूनिट भी वो करेगा, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 1 है। एक दिन में एक यूनिट वर्क कर रहा है, तो x डेज में x यूनिट वर्क। इससे इक्वेट किया, 2x की वैल्यू 66 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, 33। यानी कि बी ने कितने दिन काम किया टोटल, 33 दिन इन 84 दिनों में। ऐसे ही ए ने कितने दिन काम किया, 23 दिन, और सी ने काम किया 28 दिन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि थर्ड लेबर से कितना ज्यादा फर्स्ट लेबर एब्सेंट था, कितने ज्यादा दिन। तो वो तो मैं यहां से अनुमान लगा सकता हूं ना, जो भी डिफरेंस है वो मेरा आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा,
क्योंकि इसने इतना ज्यादा दिन काम किया, तो जितना भी एब्सेंट रहे वो एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एब्सेंट आप कैसे निकालोगे, 84 - 23, इतने दिन ए एब्सेंट रहा, और 84 - 28 इतने दिन सी एब्सेंट रहा, है ना। तो ये भी आप जब निकालोगे और वापस दोनों का डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस तो यही आएगा ना, 5 का। 5 दिन कम काम किया, इसका मतलब 5 दिन ज्यादा एब्सेंट रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 5। अब मैं आपको बताता हूं कि आप 84 यूनिट्स, जो कि सबसे बड़ा डाउट है इस क्वेश्चन का, 84 यूनिट्स कैसे लिया मैंने। तो 84 यूनिट्स मैं अब यहाँ पे सब कुछ रब कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया 84 यूनिट टोटल वर्क। अब ये आपके लिए होमवर्क है, अगर आप इसे 84 यूनिट की जगह, मैं दो आपको दे रहा हूं ऑप्शंस, इसके मल्टीपल ले लेते हैं, या 84 की जगह मैंने ले लिया 162, 168 इंटू 2 कर दिया, इसको ले लिया आपने टोटल वर्क, या एक इसका जो मल्टीपल नहीं है वो ले लिया आपने 50 यूनिट टोटल वर्क। इन दोनों को मान के टोटल वर्क आपको अपना आंसर एज इट इज जैसे मैंने बताया वैसे सॉल्व करना है, और फिर आपको देखना है कि क्यों मैंने 84 यूनिट्स लिए हैं। ठीक है, रीजन मैं अभी आपको बता देता हूं, बट ये दोनों चीज आपको जरूर करनी है। एक तो सबसे पहली चीज, जब 3 लोगों में डिवाइड है और थर्ड लेबर 1/3 काम कर रहा है टोटल का, अगर यहाँ पे मैं 50 यूनिट लेता हूँ, डिवाइड बाई 3 करूंगा, तो ये पूरा फ्रैक्शन आएगा, बाकी सब कुछ फ्रैक्शन हो जाएगा, बहुत लंबा खिंच जाएगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आपको ये जरूर डिसाइड करना है कि टोटल वर्क मुझे किस हिसाब से लेना है। ठीक है, टाइम एंड वर्क में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही होता है कि टोटल वर्क किस हिसाब से लेना है। ज्यादातर क्वेश्चनों में आपको एक स्पेसिफाइड ट्रिक बनी हुई है, उससे पता चल जाता है टोटल वर्क आजकल, बट इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, तो एग्जाम टाइम में ऐसा क्वेश्चन आया तो आप फंस सकते हो, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिए। इस वजह से मैंने 84 यूनिट टोटल वर्क लिया, क्योंकि इसे डिवाइड बाई 3 भी कर सकते हैं, और क्योंकि हर एक व्यक्ति 1 यूनिट पर डे वर्क कर रहा है, तो उस हिसाब से मेरे लिए ये ज्यादा आसान पड़ेगा। आप 42 भी ले सकते हो, 84 भी ले सकते हो, 168 भी ले सकते हो, और भी कोई यूनिट भी ले सकते हो, कोई उसमें मनाही नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एज इट इज मैंने उठाया है, वैल्यूज भी चेंज नहीं की है। हो सकता हो आपने रिसेंटली इसे सॉल्व भी किया हो, बट मैं फिर से अपने तरीके से बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन पी है जिसने 18 दिनों में कोई काम खत्म कर सकता है ये। ठीक है, 18 दिन में टोटल काम ये खत्म कर सकता है। अगेन मैं क्या मानूंगा, यहाँ पे इसके बाद कुछ भी नहीं दिया हुआ है क्यू के बारे में, दो ही लोग हैं पी और क्यू। मैं मान लेता हूँ पी की एफिशिएंसी 1 है, टोटल काम कितना हो गया 18, ये मेरा टोटल वर्क हुआ। टोटल वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, अब वो 2 लोग की, 4 लोग की, 1 लोग की सब हो सकती है। अब इसकी एफिशिएंसी भी हमने ले ली और इसका टोटल डेज भी हमने ले लिया, तो यहां से हमें पता चल गया 18 यूनिट्स का टोटल वर्क था। अब आपको कंडीशन क्या दी हुई है कि 5 दिन पी ऑलरेडी काम कर चुका था। 18 में से अगर 1 यूनिट पर डे कर रहा है तो 5 यूनिट हटा दिए, 13 यूनिट का काम बचा हुआ था जब क्यू ने उसे ज्वाइन किया। यहां तक पी था केवल, अब पी प्लस क्यू हो गए हैं, इसकी हमें बारे में कुछ भी नहीं पता है। बट अब हमें इसने ये बता दिया कि जो रिमेनिंग वर्क है वो इसने 13/5 दिन में कर लिया दोनों ने मिलके। तो अगर रिमेनिंग वर्क कितना था 13 यूनिट, और अगर 13/5 दिनों से मैं डिवाइड कर दूं, नंबर ऑफ डेज से मैं डिवाइड कर दूं, तो एफिशिएंसी मिल जाएगी ना मुझे, एफिशिएंसी मिल जाएगी 5। पी प्लस क्यू की मिला के एफिशिएंसी 5 है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि पी की 1 थी, तो क्यू की कितनी होगी 4। यानी कि एक दिन में इन्होंने 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम किया, 5 यूनिट पर डे। बात समझ में आ रही है, ये टोटल वर्क बचा हुआ जो था, अपॉन मैंने क्या ले लिया, नंबर ऑफ डेज। अगेन यही फॉर्मूला हर जगह यूज होगा, नंबर ऑफ डेज यहां जाके डिवाइड होंगे तो एफिशिएंसी आएगी किसकी, जो दोनों मिलके काम कर रहे हैं। उसमें से एक की एफिशिएंसी हमें ऑलरेडी पता है 1 है, तो दूसरे की क्या आ गई 4। यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी अगर किसी और वैल्यू की वजह से फ्रैक्शन में भी आती तो आपको कोई दिक्कत ना होती, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ती है ना। तो मैं इस तरीके से ही करता हूँ, मैं 1 ले लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहता है। तो 5 यूनिट पर डे दोनों की कंबाइंड आ गई। अब आपसे बोल रहा है क्यों अकेले 66 2/3, 66 2/3, इसका क्या मतलब होता है, फ्रैक्शन में 2/3, यानी कि टोटल वर्क मैंने 18 लिया है, 18 का 2/3 कर दें, यानी कि 12 यूनिट वर्क क्यू कितने दिन में करेगा, 12 यूनिट वर्क क्यू कितने दिन में करेगा। बात समझ में आ गई।
क्यू की एफिशिएंसी कितनी है 4, कितना आंसर आ गया 3। अब मेरे ख्याल से ये दो स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे ना ये बहुत अच्छे थे। अभी आगे भी आपको बाकी 10 क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो काइंडली सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं मैथ्स से इस तरीके से कंटेंट डालता हूँ, हो सकता हो डेली ना डाल पाऊँ, बट ऐसा डालता हूँ कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद जरूर हो, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा निकल के आए आपके लिए आउटपुट इस चैप्टर से, जो मैं इनपुट दे सकूं, है ना। और दूसरी चीज, टेलीग्राम चैनल पे मैं इन सभी की पीडीएफ्स और साथ साथ कुछ और भी पीडीएफ्स में डालता रहता हूं जिनकी वीडियोस नहीं बनाता, तो वो भी आप जाके वहां पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा एक मैथ्स का स्टडी ग्रुप भी है जिसमें बहुत कम मेंबर्स हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग उससे जुड़ो और यूटिलाइज करो उसे, डेली क्वेश्चंस भेजो आपस में, है ना। काफी सारे एफर्ट्स मैं लगा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से भी अगर थोड़ा सा मुझे अप्रिसिएशन आएगा तो मुझे काफी अच्छा लगेगा कि हाँ सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाएगी, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये अल्टरनेट डेज के ऊपर क्वेश्चन है। अल्टरनेट डेज के कॉन्सेप्ट पे है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है अल्टरनेट डेज का, ताकि आपको कोई भी डाउट रहे ना अल्टरनेट डेज से रिलेटेड, वो आपका इस क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। ए, बी और सी, तीन लोग हैं, तीनों के इंडिविजुअल आपको दिए हैं। ए 30 दिन में, बी 20 दिन में और सी 10 दिन में अपना काम खत्म कर सकता है। अब हम लोग आ गए ट्रिक वाले पार्ट पे। इसमें हम लोग क्या से निकालते हैं टोटल वर्क, अगर जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। तीनों का आपको एलसीएम लेना है, 10, 20 और 30, जो इंडिविजुअल डेज सबके दिए हुए हैं, जितने दिनों में ये अलग अलग काम खत्म कर सकते हैं सेम काम को, उस हिसाब से आपने निकाल लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 60 आ जाएगा एलसीएम। ये हो जाता है हमारा टोटल वर्क इस क्वेश्चन के लिए। और उसके बाद हम इस तरीके से एरो बनाते हैं, जो मेरा तरीका है, 60/30, 60/20, 60/10। टोटल वर्क अपॉन डेज करेंगे तो क्या आएगा, उसका एफिशिएंसी आएगा। इसकी 2 आ गई, इसकी 3 आ गई, इसकी 6 आ गई। यानी कि एफिशिएंसी का मतलब ए 2 यूनिट पर डे करेगा। मैं हर क्वेश्चन में आपको ये चीज बताऊंगा, क्योंकि यही चीज है जो बच्चे हर बार इतने आसान से चैप्टर में कंफ्यूज होते हैं, है ना। जो चीज मुझे लगता है आपके लिए जरूरी है वो मैं बार बार बताऊंगा। हो सकता हो मेरे सेशन में बार बार कहता हूँ काफी बोरिंग लगे, बट जो बच्चे सीरियस हैं उनको काफी मजा आएगा। तो कंडीशन क्या दी है कि पहले दिन अगर मैं देखूं तो ए हर दिन काम कर रहा है। डे 1 पे क्या हो रहा है, ए के साथ बी काम कर रहा है। डे 2 पे क्या हो रहा है, ए के साथ सी काम कर रहा है, बी हट जा रहा है, फिर सी आ जा रहा है, और इसी तरीके से कंटिन्यू हो रहा है ये चीज। अगर मैं एफिशिएंसी के हिसाब से देखूं, पहले दिन ए और बी मिलके कितना काम करेंगे, 2 और 3 5 यूनिट। दूसरे दिन ए और सी मिलके कितना काम करेंगे, 2 और 6 8 यूनिट। ठीक है, इसके बाद ये पैटर्न बन जाएगा। तीसरे दिन फिर से ए और बी मिलके 5 करेंगे, चौथे दिन फिर से ए और सी मिलके 8 करेंगे, इस तरीके से ये कंटिन्यू होगा। अब जब हमारा पैटर्न फॉर्म हो जाता है अल्टरनेट डेज पे, हो सकता हो डे 3 तक किसी क्वेश्चन में पैटर्न फॉर्म हो, डे 4 तक पैटर्न फॉर्म हो, यहाँ पे हमारी कंडीशन डे 2 तक है, इसके बाद रिपीटेटिव है। तो जो 2 दिनों का काम है इन दोनों का मिला के, ये कितना है, 13 यूनिट का। अब हमें क्या करना है, केवल मल्टीप्लाई करना है, और इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे टोटल वर्क से कम रहे, जितना पास हम कर सकते हो। तो 13 4 जा 52 होता है, 13 5 जा 65 होता है, तो 13 इंटू 4 करेंगे, ठीक है 52। और ये 2 दिनों का 13 दिन का काम था, तो 2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दिन में टोटली 52 यूनिट काम खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मैंने 4 इंटू 2 क्यों किया है, क्योंकि पहले 2 दिन का काम 13 यूनिट है, तो अगर दो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 4 इंटू 2 कर देंगे, तो 8 दिन में 52 यूनिट ये कर पाएंगे मेरे ख्याल से। अब इससे आसान लैंग्वेज में आपको कोई नहीं बता पाएगा। अब इसके बाद का स्टेप क्या है, अब हमें वापस से इस तरीके से चलना है डे 9 पे। डे 9 पे हमेरा ऑड डे है, तो अगेन क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, 5 यूनिट काम ये करेंगे। अभी बचा कितना है, 60 माइनस 52, 8 यूनिट बचा था। यानी कि अभी फिर से 8 माइनस 5, 3 यूनिट 9वें दिन के बाद भी बच जाएगा। अब आप ऑप्शन भी देखें तो केवल एक ऑप्शन है जिसमें 9 3/8 ऑप्शन आ रहा है, तो सीधे सीधे आपको पता है ये आंसर आएगा। अगर टोटल पे आप जाना चाह रहे हैं तो 10वें दिन देखिए कितना काम होगा, और इवेंट डे पे 8 यूनिट का, बट बचा कितना है, 3 यूनिट ही काम बचा है। तो इसे हम इस तरीके से फ्रैक्शन से डिनोट कर देते हैं, 3/8 दिन में ही ये काम खत्म हो जाएगा। तो ये अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है। ये काफी आसान क्वेश्चन था, बट अल्टरनेट डेज पे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। और ये चीज अगर आपको पता है कैसे हम लोग को पे यहाँ पे फॉर्म करना है और मल्टीप्लाई करना है नियरेस्ट
डिजिट पे, तो फिर ये सारी चीजें आपको आसान लगेंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। ए बी से दुगना तेज है और सी से 3 गुना स्लो है। तो मैं जब भी इस तरीके की दी हो ना, आपको स्पीड दी हो, फास्ट और स्लो का क्या मतलब है, स्पीड दी है। एफिशिएंसी और स्पीड दोनों बराबर है, एफिशिएंसी और स्पीड दोनों बराबर है। अगर टाइम एंड डिस्टेंस की टाइम एंड वर्क चैप्टर की बात करूं, एफिशिएंसी और स्पीड दोनों बराबर है। यानी कि यहाँ आपको सीधे सीधे एफिशिएंसी दे दी, आपको कोई भी ट्रिक और वो सब नहीं लगानी है। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार इसमें क्या करें। आपको एफिशिएंसी ऑलरेडी दे दी है। ए अगर 2 गुना तेज है तो बी कितना होगा 1, क्योंकि बी से डबल है ए और ए से ट्रिपल है सी, है ना। अब सही आ गई, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई 2 यूनिट पर डे। अब इसके बाद क्या बात हो रहा है, ए अकेले अगर काम करता तो इस पूरे काम को 60 दिन में खत्म करता। यहां से आपको टोटल वर्क भी मिल गया। अगर ये ना भी दिया होता तो आपको एज्यूम करना पड़ता है ना। तो 60 दिनों में अगर ए काम खत्म कर रहा है और एफिशिएंसी 2 की है, टोटल काम कितना है 120 यूनिट्स का। अब हमारा क्वेश्चन यहां से होता है स्टार्ट। तीनों ने काम शुरू किया, ऑल स्टार्ट वर्क टुगेदर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी दोनों मिलके, तीनों मिलके काम किए। अब क्योंकि लास्ट में देखिए आप वेजेस के ऊपर क्वेश्चन है, तो तीनों का इंडिविजुअल हमें पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कंबाइन नहीं करूंगा। मैं पहले देखता हूँ ए ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया, सी ने कितने दिन काम किया, और तीनों की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कितना इन्होंने टोटल काम किया है। तीनों ने एक दिन स्टार्टिंग में काम किया, ठीक है। यहाँ पे मैं इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकता था, बट आपको मैं वही चीज बताऊंगा जो थोड़ी सी नई भी और थोड़े आपके कैलकुलेशन या क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर दे। फिर उसके बाद ए सी चला जाता है एक दिन बाद। ए ने 3 दिन और काम किया, ए ने 3 दिन और काम किया और फिर छोड़ दिया काम, तो 3 दिन इसका जोड़ लिया। बी ने 15 दिन और काम किया, तो बी ने ये 3 दिन भी किया था और फिर ये 15 दिन भी और काम किया। उसके बाद ए वापस आ गया, ए ने आफ्टर 2 दिन सी भी वापस आ गया, यानी कि ए वापस आया 2 दिनों के लिए, और उसके बाद ये बी तो कर ही रहा था, ये तो छोड़ के गया ही नहीं, और लास्ट में सी भी वापस आ गया। सी भी वापस आ गया, हमें नहीं पता कितने दिनों के लिए, लास्ट वाली चीज हम लोग को दी नहीं हुई है, तो मैं यहाँ पे x जोड़ दूंगा, यहाँ पे x जोड़ दूंगा, यहाँ पे x जोड़ दूंगा। बात समझ में आ रही है क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि लास्ट में हमें नहीं पता कितने दिनों तक लास्ट में इन्होंने काम किया, ये नहीं दिया हुआ है, बस ये दिया 2 दिनों के बाद सी भी वापस आ गया। अब हमें सबसे पहले जो टोटल वर्क निकालना है, इससे इसे इक्वेट करना है। अब मैंने इसे अलग अलग ऑलरेडी इसलिए लिख लिया है क्योंकि जब हमारा x की वैल्यू आए तो यहाँ से डायरेक्टली तीनों का अलग अलग काम भी आ जाए। तो 4 2 6, 6 प्लस एक्स, ट्वाइस ऑफ 6 प्लस एक्स, प्लस ये आ जाएगा सीधे 18 19 2 21 प्लस एक्स, प्लस 6 प्लस 6x इज इक्वल टू 120। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, 12 और 21 33 और 6 39, 6 1 7 7 2 9। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 40 81 आएगा, यानी कि x की वैल्यू 9 आ गई, x की वैल्यू आ गई 9। मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 9 9 9। बड़ा क्वेश्चन है। अब यहां से अगर सॉल्व करें, 9 2 11 11 4 15 दूने 30, 30 काम इन्हें किया, ऐसे ही 15 2 17 17 4 21 और 9 30 और 9 1 10 इंटू 6 7। ये तीनों का टोटल वर्क डन आ गया ड्यूरिंग दिस होल कंडीशन। जितना भी काम किया तीनों ने वो अलग अलग निकल के आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है, ये बताइए अगर टोटल आमदनी उन तीनों को दी गई, टोटल खर्चा दिया गया इसका 3039 रुपए, तो सी ने कितना काम तक किया। अब मैं सारी चीज हटाता हूं, मैं यहां लिख दिया ए ने 30 यूनिट काम किया, बी ने 30 यूनिट काम किया, सी ने 60 यूनिट काम किया। यानी कि परसेंटेज में अगर आप देखें तो इसने 50% काम किया, अगर डिवाइड बाई 120 करें, 25% इसने काम किया, 25% इसने काम किया। ये भी आपको जरूरी नहीं है, आपको सीधे क्या करना है, सी से पूछा है तो सी अपॉन टोटल वर्क इनटू वेजेस, टोटल वेजेस। इसी रेशियो में, जिस रेशियो में काम हुआ है सी ने जितना किया अपॉन टोटल, उसी रेशियो में आपको वेजेस भी मिलेंगी। यहां से कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 1519.5, ऑप्शन डी। ठीक है, ये सारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लगते हैं देखने में, बट आप जब सॉल्व करने जाएंगे मॉक टेस्ट वगैरह में ना तो फंस जाते हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं।
अभी आगे देखिए और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये वाले क्वेश्चन की मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप पे फोटो भी डाली थी, हो सकता हो कुछ लोगों ने ट्राई भी किया हो। अगर आपने ट्राई नहीं किया कोई बात नहीं, अभी सॉल्व करते हैं। दो टाइप के वर्क है। दो टाइप के वर्क का क्या मतलब हुआ? ऐसा तो टाइम एंड वर्क चैप्टर में होता नहीं कि ईंट का कोई काम हो और कोई मान लेते हैं आटे का या गेहूं पीसने का काम हो, ऐसा कुछ तो है नहीं। केवल क्या होता है, ये हो सकता है या तो W1 इज इक्वल टू W2, W1 इज ग्रेटर देन W2, W2 इज लेसर देन W2, यही हो सकता है। यूनिट्स के टर्म्स में बात करते हैं बस हम लोग वर्क की, और हमें नहीं मतलब, नेचर ऑफ वर्क से हमें नहीं मतलब है ना। सबसे पहली बात ये। उसके बाद बोल रहा है ए और बी दो पर्सन है। अगर मैं वर्क वन की बात करूं तो ये बोल रहा है ए को 80% ज्यादा टाइम लगेगा उस कंपैरिजन में जितना टाइम ए प्लस बी को लगेगा। ठीक है, अगर आपको लैंग्वेज क्वेश्चन की नहीं समझ में आ रही तो मैं बता देता हूं। ए प्लस बी को मिलके जितना टाइम लगता है इसको खत्म करने में, उससे 80% ज्यादा ए को लगेगा अकेले। तो अगर मैं मानता हूं यहाँ पे कोई भी कहीं पे भी हमें कोई वैल्यू नहीं दी है, केवल परसेंटेज में बात हो रही है, मैं मान लेता हूं अगर ए प्लस बी को 100 दिन लगते तो इसे कितने लग जाते, 180 दिन, 80% ज्यादा लगते। अगर इसका रेशियो निकाला जाए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इसका रेशियो निकाला जाए 9:5, ये हो गया रेशियो। ये किसका रेशियो आया, नंबर ऑफ डेज का, नंबर ऑफ डेज इन विच, मतलब कि जितने दिनों में ये लोग काम खत्म करते अलग अलग, उसका रेशियो आया। ए प्लस बी को 5x दिन लगते और ए को 9x डेज लगते, ये पता चला। हमेशा नंबर ऑफ डेज और एफिशिएंसी फॉर सेम वर्क, अगर सेम वर्क है तो नंबर ऑफ डेज और एफिशिएंसी रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि इसका रेशियो उल्टा हो जाएगा। सेम एज स्पीड और टाइम, है ना, टाइम स्पीड और डिस्टेंस में स्पीड और टाइम की तरह 5:9। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, यानी कि ए की एफिशिएंसी 5 है तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9। और अगर ए की 5 है तो बी की कितनी हो गई, ए की अगर 5 है इस हिसाब से तो बी की कितनी हो गई, 4। अब मुझे यही सबसे मेन चीज थी इस क्वेश्चन की। इसके बाद भी फंस सकते हैं लोग कि यार W1 और W2 के बारे में कोई कंपैरिजन ही नहीं किया गया है, तो हम कैसे बताएंगे यार कि कौन किस में ज्यादा समय लेगा या कितना ज्यादा समय लेगा, है ना, ये बात दिमाग में आएगी। बट अभी मैंने बताया अगर आपके पास एफिशिएंसी है दोनों की, है ना, तो आपको रेशियो तो हमेशा मिल जाएगा ना, नंबर ऑफ डेज का रेशियो। अब अगर कोई भी वर्क हो, चाहे वो 100 यूनिट का वर्क हो, 1000 यूनिट का वर्क हो, 2000 यूनिट का वर्क हो, 5 लाख यूनिट का वर्क हो, अगर दो बंदे हैं, अगर बी को इसमें लिखा है बी को कितना ज्यादा टाइम लगेगा ए और बी से मिलके, इसकी एफिशिएंसी कितनी है ए और बी की 9, बी की एफिशिएंसी कितनी है 4। एफिशिएंसी का रेशियो अगर आ गया तो नंबर ऑफ डेज का रेशियो आ सकता है सेम वर्क के लिए, नंबर ऑफ डेज का रेशियो आ जाएगा 9:4, यानी कि बी को 9 डेज लग सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 1 1 1 रख दूं तो 9 दिन बी को लगेंगे, अगर 4 दिन ए प्लस बी को लगेंगे। कितना ज्यादा टाइम लगा, 5 दिन ज्यादा लग रहे हैं कंपैरिजन टू 4 डेज ऑफ ए प्लस बी इंटू 100, आ जाएगा आंसर 125%। यहाँ पे बहुत लोग ये भी कर देंगे 5/9 कर देंगे इंटू 100, है ना, हो सकता हो आपको एसएससी ऑप्शन में भी दे दे ये, बट ये आपको नहीं करना है। आपको क्या पूछा गया है, लास्ट लाइन ध्यान से देखिए, परसेंटेज की बहुत ही बेसिक चीज जो मैंने परसेंटेज चैप्टर में बताई भी हुई है, ए प्लस बी के कंपैरिजन में बी को कितना ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि डिनोमिनेटर में हमेशा वही आता है जिसके कंपैरिजन में बात हो रही हो, न्यूमरेटर में वो आ रहा है जिसकी बात हो रही हो, बी की बात हो रही है किसके कंपैरिजन में, ए प्लस बी के कंपैरिजन में। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, आपका आंसर ऐसे आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था इस 10 क्वेश्चन का, है ना। आई होप आपको मजा आ रहा हो। वीडियो सेशन थोड़ा सा लंबा खिंच सकता है क्योंकि सारे अच्छे क्वेश्चन है, इस वजह से ये सारे वीडियोस जो है हम थोड़े से लंबे खींचेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, साथ साथ सॉल्व करते रहना है। ए बी और 2, अब आपको देखिए इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक क्वेश्चन हमने कर लिया कि बी ने इतना काम किया फिर इतने दिन बाद छोड़ दिया, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें कार्य खत्म होने के कुछ दिन पहले आपको दिया होगा किसी ने काम छोड़ दिया, जैसे बी ने 5 दिन पहले छोड़ दिया, सी ने 10 दिन पहले छोड़ दिया। जो पहली बार इस तरीके के क्वेश्चन देखता है उसे समझ नहीं आता यार ये कैसे होगा, ये कैसे निकालेंगे, इसमें तो कोई इक्वेशन फिट ही नहीं बैठेगी। बट सिंपल सी चीज है, ए ने सारे दिन काम किया है, ए को ले लीजिए x डेज, बी ने कितने दिन काम किया है x - 5 डेज, सी ने कितने दिन काम किया है x - 10 डेज। सिंपल सा आपको ये लेना है, इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए आपको सेम वही चीज चाहिए, तीनों का एलसीएम।
ठीक है, ये सारी चीज आप दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे केवल समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। और अगर जिनकी गलतियां ज्यादा होती हैं क्वेश्चनों में, उनके लिए ये है खासकर कि एरो बना के आप इस तरीके से लें। बहुत बार क्या होता है, आगे पीछे हो जाती हैं वैल्यूज, क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिए। इनकी एफिशिएंसी आ गई, यूनिट्स पर डे, यूनिट्स पर डे, यूनिट्स पर डे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसने एक्स डेज काम, इसने एक्स माइनस 5 डेज काम, इसने एक्स माइनस 10 डेज काम। अब हम बोल सकते हैं टोटल वर्क से अगर इक्वेट करें हम, तो ए की एफिशिएंसी 6 है, 6x प्लस 3x माइनस 5, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज। यही होगा टोटल वर्क जो ए ने किया, टोटल वर्क बी ने किया, टोटल वर्क सी ने किया, तीनों को ऐड करना है। टोटल वर्क आ गया 108, इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता है। यहां से अगर करें 6 प्लस 3 प्लस 2 11x माइनस 15 और 20 35 108। इसको उधर ले जाके प्लस करेंगे, 11x की वैल्यू 143 आई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 दिन। क्या पूछा जा रहा है, इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क फिनिश। ए हर दिन काम किया है, यानी कि x डेज में वर्क फिनिश हुआ है, ये वैल्यू हमें मिल गई 13 डेज। ठीक है, लास्ट लाइन हमेशा ध्यान से पढ़नी है कि क्या पूछा जा रहा है। ये भी पूछ सकता था कि कितने दिन बी ने काम किया, तो फिर आपको 13 माइनस 5 करना पड़ता, या कितने दिन सी ने काम किया, है ना। तो लास्ट लाइन जरूर पढ़े हमेशा। क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर मैं आऊं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, ये मैंने खुद से क्वेश्चन अपने चैप्टर में भी कराया हुआ है, नया क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, बट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर की बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक वर्क है, यहाँ पे दीवार रंगने का काम हो रहा है, दीवार और छत, इसके ऊपर क्वेश्चन है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या हो रहा है, देखिए एक फ्लोर है जिसकी आपको डायमेंशन दिया हुआ है 100 बाई 60, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, ए और बी जो है ये वॉल पेंट कर रहे हैं, और सी जो है वो सीलिंग पेंट कर रहा है, यानी कि छत पेंट कर रहे हैं। अब अगर मैं इसी को क्यूबॉइडल शेप में बना दूं, तो मैं बोल सकता हूं कि इस कमरे की 4 दीवारें होंगी, 2 सामने, एक दाएं एक बाएं, ऐसा बोल सकता हूं, एक सामने एक पीछे, एक दाएं एक बाएं, 4 दीवारें होंगी। इनका डायमेंशन अगर मुझे इनका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये वाले की क्या होगी, लेंथ इंटू हाइट, ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू हाइट प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, क्यूबॉइड में जैसे निकालते हैं, केवल मैंने छत और जमीन का ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू बी ये चीज कंसिडर नहीं की है ना। तो अब ध्यान से देखें, हाइट आपको क्या दी है, क्वेश्चन के लास्ट में दी है 15 फीट, हाइट कॉमन आ जाएगी 15, लेंथ और ब्रेथ कितनी दी है 160, 30 इंटू 160 4800। ये आ गई आपकी टोटल वॉल्स का एरिया, वॉल्स का एरिया जो ए और बी को मिलके काम करना है। सीलिंग का एरिया कितना आ जाएगा, सीलिंग वही होगा जो जमीन होगा, यानी कि एल इंटू बी 100 इंटू 60 6000। सीलिंग टोटल 6000 है। अब आपको पता चल गया कि ये वॉल वाला काम भाई ए और बी मिलके कर रहे हैं, और ये सीलिंग वाला काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है अकेले, इसको कोई नहीं छेड़ रहा है ना। अब आपको दिया हुआ है एफिशिएंसी भी, ए जो है ये बी से ट्वाइस एफिशिएंट है, ए जो है ये बी से ट्वाइस एफिशिएंट है, ये एफिशिएंसी आ गई। यानी कि अगर 4800 टोटल यूनिट्स हैं जो इन्हें पेंट करनी है, इसको मैं 3 से डिवाइड कर दूं, दोनों की एफिशिएंसी मिला के, तो 1600 1600 1600 में बांट सकते हैं, जिसमें से एक 1600 कर लेगा बी, और बाकी दो 1600 यानी कि 3200 कर लेगा ए। मैं एकदम सिंपल और बेसिक भाषा में आपको समझा रहा हूं, बाकी टेक्निकल लैंग्वेज में जो समझते हैं वो तो समझ ही जाएंगे कि कैसे करना है ना। तो 4800 में से 2/3 हिस्सा ए करेगा और 1/3 हिस्सा बी करेगा, उस हिसाब से निकल के आ गया 3200 यूनिट ए ने किया, बी ने 1600 यूनिट किया, और सी की एफिशिएंसी जानने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो अकेले काम कर रहा है, अपना 6000 यूनिट हमें पता है वो कर रहा है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपने बहुत कम देखे होंगे। अब आपको दिया हुआ है कि टोटल वेजेस, टोटल काम का 10,800 है, मतलब वॉल और सीलिंग मिला के। आपको बताना है बी ने कितने पैसे कमाए। अगर इन तीनों को जोड़ा जाए, टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है 4800 और 6000 10,800, यानी कि एक यूनिट का 1 रुपए मिल रहा है, क्योंकि टोटल रुपए भी 10,800 मिल रहे हैं, हर एक यूनिट का 1 रुपए मिल रहा है, 1 रुपए। तो मैं बोल सकता हूं कि बी ने जितना यूनिट किया उतना ही रुपए उसे मिलेगा। सिंपल सा आपका आंसर आ जाएगा 1600, ऑप्शन डी। ठीक है, तो था ना अच्छा क्वेश्चन ये। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है। अभी लास्ट 3 क्वेश्चन भी देखिएगा, सब में कुछ ना कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। यह वाला क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट फॉर्मूले से रिलेटेड है, जो कि आपने काफी टाइम किया होगा।
इस तरीके का क्वेश्चन आपको हर बुक में भी मिल जाएगा, बट यहाँ पे मैंने सारी चीजें डालने की कोशिश की है कि आपको एक ही क्वेश्चन में ये फॉर्मूला समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं अगर एक बार एक्सप्लेन करूं, एम होता है नंबर ऑफ वर्कर्स या मैन, इसीलिए एम से डिनोट करते हैं क्योंकि ज्यादातर मैन लिखा होता है, बट ये वर्कर है, जितने वर्कर इन्वॉल्व हैं। डी होता है डेज, एच होता है आवर्स, ई होता है एफिशिएंसी, और डब्ल्यू होता है वर्क, टोटल वर्क। केवल टोटल वर्क जो है वो आपका नीचे आएगा, या डब्ल्यू हमारा वेजेस भी हो सकता है। अभी आगे एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा करेंगे, वेजेस भी हो सकता है, क्योंकि वेजेस हम लोग क्या मानते हैं, अगर वर्क क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हम मानेंगे वेजेस कमाने के लिए उन्होंने काम किया, तो वेजेस को भी हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे, क्योंकि वो डिनोट करता है एक तरीके से टोटल वर्क को ही, है ना। तो इसलिए हम लोग वर्क और वेजेस को केवल डिनोमिनेटर में रखेंगे इस फॉर्मूले में, बाकी सारी कंडीशन को हम लोग न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। अब होता क्या है, आपको दो अलग अलग कंडीशन दी रहती है, दो अलग अलग कंडीशन दी रहती है। यहाँ पे जैसे कि दिया है 100 बॉयज जो है वो डिलीवरी बॉयज हैं, उन्होंने 5160 ऑर्डर डिलीवर करना है। तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए यहाँ पे वर्क क्या है। वर्क क्या है, ऑर्डर्स डिलीवर करना, यानी कि ये 5160 ऑर्डर वर्क में आएंगे, ये और कहीं फिट भी नहीं बैठ रहे। 100 डिलीवरी बॉयज नंबर ऑफ मैन हो गए, नंबर ऑफ डेज आपको नहीं दिए हैं वर्क, ठीक है। जो भी चीजें आपको नहीं दी है उसको आपको 1 लेना है, डी भी 1 हो गया और ई भी 1 हो गया, एफिशिएंसी भी 1 हो गई, नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए 5160। अगर दिया होता कि मुझे इतने दिन तक इन्होंने काम किया तो वो भी यहाँ पे कंसिडर करते, बट यहाँ पे नहीं दिया है, आपको बस ये दिया है कि एक दिन में 10 घंटे अगर काम किया इन्होंने तो ये इतने ऑर्डर्स ये डिलीवर कर लेंगे, है ना। बात समझ रहे हैं आप लोग। बट आपको अगर दिया होता पर डे इन 20 डेज तो फिर आप यहाँ पे कंसिडर करते। अब आपको दिया है कितने नंबर ऑफ बॉयज रिक्वायर्ड हैं टू डिलीवर थ्राइस द ऑर्डर, यानी कि W2 क्या हो जाएगा, थ्राइस इंटू 3 इंटू 5160, थ्राइस द ऑर्डर, 3 गुना। वर्किंग 6 आवर, यहाँ पे आवर्स H2 की जगह 6 आ गया। नंबर ऑफ डेज अगेन कुछ नहीं दिया है तो 1 लेंगे, और एफिशिएंसी इस बार दी है कि ये 4 गुना ज्यादा एफिशिएंट है प्रीवियस वन से, यानी कि एफिशिएंसी यहाँ पे 4 लेनी है इनकी, और ये M2 जो है ये आपको निकालना है। अब ये इक्वेशन अगर आपको अच्छे से पता है तो आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये दोनों कट गए, M2 की वैल्यू मैं बोल सकता हूं 1000 अपॉन 3 इंटू 3 आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 6 इंटू 4, ये चीज आई। 8 आ गया, 8 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये 125 आ जाएगा। 125 डिलीवरी बॉयज रिक्वायर्ड है इस कंडीशन में पार्सल्स डिलीवर करने के लिए स्पेसिफाइड टाइम में, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलेंगे, अभी इधर में कम पूछे जा रहे हैं, बट मुझे लगता है एक क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा इसके डायरेक्ट फॉर्मूले से रिलेटेड, तो इसको आपको आना चाहिए। 2-4 क्वेश्चन बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो भी मोर देन इनफ है। ये क्वेश्चन सबसे फेवरेट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क चैप्टर का, हर बार पूछा जाता है, आगे भी पूछा जाएगा, तो इसकी गारंटी है। तो इसको जरूर सॉल्व करना है। हमको ये पता होना चाहिए, सबको पता होगा कैसे सॉल्व करना है, ये पता होना चाहिए जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 आदमी और 4 लड़के मिलके, इसमें क्या हो रहा है, अल्टरनेट डेज, ये गलत कॉन्सेप्ट नाम दिया हुआ है, यहाँ पे दिया होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स कंबाइन होके जब काम करते हैं, है ना। ये टॉपिक है, समझ लीजिए। इसमें आपको दिया हुआ है 2 आदमी और 4 लड़के मिलके 6 दिनों में कितना कमा रहे हैं, 480। अब जो मैं लिखता जा रहा हूं पहले ये देखते जाइए, क्यों लिख रहा हूं ये मैं तो बताता ही हूं। फिर अगेन नंबर ऑफ डेज ऊपर आएंगे, और जो कंडीशन है 5 आदमी और 2 लड़के मिलके 720 कमाते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, ये नंबर ऑफ डेज है, m1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 d2 अपॉन w2, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। बस यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हमारा डेज भी है, नीचे मैंने बताया था या तो वर्क आएगा या वेजेस आएगा, तो नीचे आपका वेजेस है, डेज भी हो गया। बट ये क्या चीज यहाँ पे लिखी है, ये आपको नंबर ऑफ जो वर्कर्स हैं उनकी जगह मैंने इस तरीके से लिखा है, ये क्यों लिखा है ये जानना जरूरी है, ठीक है। तो अब मैं वापस से लिखता हूं, जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं अगर इनकी एफिशिएंसी देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, तब तो ठीक है, बट यहाँ पे मिक्स्ड नंबर ऑफ वर्कर्स हैं,
दो आदमी है और चार लड़के हैं, इनको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी अलग होगी। तो मैंने मेन की एफिशिएंसी स्मॉल m मानी है और बॉयज की एफिशिएंसी b मानी है। अगर मैं इस नंबर ऑफ मैन से उनकी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई कर दूं और साथ में ऐड कर दूं बॉयज की एफिशिएंसी इनटू उनका जो नंबर ऑफ बॉयज है, तो टोटल मुझे पता चल जाएगा कि एक दिन में इतने दो आदमी और चार लड़के मिलके कितना काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो उसकी जगह मैंने m1 की जगह ये लिखा है। जिनको नहीं पता है, जिन जो केवल रट लेते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अब मैं वापस से लिखूंगा और देखिए आपको बाकी फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया और कैसे हमको वैल्यू निकलती है। अब मैं ये बताने जा रहा हूँ। यहां से करेंगे तो ये आ जाएगा 6m + 12b इज इक्वल टू 20m + 8b। हमको m को एक तरफ लेना है, 14m इज इक्वल टू 4b। m अपॉन b का रेशियो, जो भी दो लोग हैं इस क्वेश्चन में, जैसे मैन और बॉयज हैं, तो हमें उनका रेशियो बनाना है। ये आ जाएगा 2/7। बस यहां तक आपको करना है, ये आ गया तो आपको सब कुछ आ जाएगा। मैन की एफिशिएंसी 2 आ गई, बॉयज की एफिशिएंसी 7 आ गई। यानी कि हम मानेंगे कि एक आदमी एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है और एक लड़का एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है। यहां से हम लोग को ये चीज निकल के आएगी और ये वैल्यू डायरेक्टली हम रखेंगे तीसरी अब कंडीशन के साथ। ठीक है, कोई भी इन दोनों में से पिक कर लीजिए। मैं यहाँ पे ये पिक कर लेता हूं पहली वाली। तो मैं लिखूंगा अब वापस से 6 2m + 4b अपॉन 480 इज इक्वल टू, लास्ट में क्या दिया हुआ है, 9 दिन। 9 दिन में 4 आदमी और 7 लड़के मिलके कितने रुपए कमाएंगे, ये आपको गिवन है। तो ये x ले लेते हैं, है ना। अब यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये आ गया 80। बात समझ में आई? और m की जगह मैं क्या रखूंगा, 2, b की जगह क्या रखूंगा, 7। ये चीज मैंने बताई थी आपको। 2 दूनी 4 और 4 7 28, 28 और 4 32, 32/80 इज इक्वल टू, यही चीज यहां रखेंगे, 8 और 49 57 58, सॉरी। यहां से अगर हम सॉल्व करें तो ये 8 से जा रहा है 4 बार, 10 बार, 2 बार, 5 बार। ये x है, x को उधर ले जाएंगे, 9 × 58 × 5/2। यहां से सॉल्व करेंगे 29। अगर मैं इसको देखूं तो कितना आ रहा है, 29 × 45, यानी कि मैं बोल सकता हूँ 29 × 50 - 5, तो ये आ जाएगा 1450 - 145। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1305 रुपए। आई थिंक सॉरी, ये कितनी आ जाएगी, 145, 1305, हाँ सही है, 1305 रुपए। यहाँ पे ऑप्शंस गलत है, बट आप इसको सही कर लीजिएगा। आई होप कि मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो, इसको एक बार चेक जरूर कीजिएगा। बाकी मुझको कमेंट कर दीजिएगा अगर कुछ गलत हो तो। बाकी आपको ये समझ में आ गया कि कैसे करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अब 10वां क्वेश्चन, ये भी अपना एक यूनिक क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चनों में इस जैसी कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तो इसको भी जरूर देखें, है ना। राकेश और मनोज दो लोग हैं। राकेश को 24 घंटे ज्यादा लग रहे हैं अगर कंपेयर किया जाए राकेश और मनोज को मिला के। यानी कि मैं बोल सकता हूं, अगर राकेश प्लस मनोज को x आवर्स लग रहे हैं तो राकेश को कितना लगेगा, x + 24 आवर्स। ये बात कही जा रही है। और लिखा गया है कि मनोज को 18 घंटे कम लगते हैं राकेश से काम खत्म करने में अकेले। तो 18 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा x + 6 आवर्स। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में दो लोगों का क्वेश्चन हो और उन दोनों के कंबाइंड वर्क आवर्स के रिलेशन में आपको ये दिया हो कि अकेले इनको कितना एडिशनल आवर्स लगेगा। यानी कि मैं यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, दोनों को मिला के x घंटे लग रहे हैं, तो राकेश को 24 घंटे ज्यादा लग रहे हैं और मनोज को 6 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। अगर ये डेटा आपके पास है, दोनों को अलग अलग कितने ज्यादा घंटे लग रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है और रूट ले लेना है। 144 का रूट कितना हो जाएगा, 12। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, दोनों के कंबाइंड वर्क की। दोनों के कंबाइंड वर्क की ये वैल्यू आएगी कि जो x आवर्स हमने लिया था वो इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है एडिशनल आवर्स को, रूट ले लेना है। 12 आवर्स में दोनों मिलके काम खत्म करेंगे। ये फिक्स है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है। और इस तरीके के क्वेश्चन एसएससी में पूछे जा चुके हैं।
इस ये बताना है कि मनोज कितने टाइम में अकेले काम खत्म करेगा, तो x+6 यानी कि क्या आंसर हो जाएगा 18। अब जिन्होंने एंड तक ये वीडियो देखा है, मुझे लगता है आप सबको बहुत मजा आया होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम एंड वर्क के ये जो हैं 10 क्वेश्चन मेरे ख्याल से टॉप 10 क्वेश्चन ही है एक तरीके से। काफी हैवी सेशन था ये, और टाइम एंड वर्क को काफी लाइटली हम लोग लेते हैं, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हाई रखा है, थोड़े से यूनिक क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ताकि आपको हर तरीके के क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर हो। अभी तो टाइम एंड वर्क से पिछले 2 साल से बहुत ईजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट कभी कभी टफ भी आते हैं, तो हो सकता है इस बार टफ क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई भरोसा नहीं है, हमें हर तरीके से तैयार रहना है ना। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट।